सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। गलती मेरी ही थी जो मैंने आपकी बातें नहीं मानी और चीज़ों को अपने ढंग से करता रहा। सोचिए, एक शहर जो कभी सपनों की फैक्ट्री था, हर साल लाखों बच्चों को आईआईटी और नीट का शीर्ष स्थान दिलाता था, लेकिन 2025 में वही कोटा खंडहर बन रहा है। नामांकन 40% नीचे गिर गया, हॉस्टल खाली पड़े हैं और आत्महत्या की खबरें आज भी थम नहीं रही। एलन फिटजी फिजिक्स वाला बायजूस, ये बड़े बड़े नाम थे, लेकिन अब इनका क्या? तो आखिर कोटा का ये हाल क्यों हुआ? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और थोड़ी मस्ती भी करते हैं, क्योंकि गंभीर बातें भी थोड़ी हंसी के साथ बेहतर लगती है। Besides, the Rajasthan government has introduced the Rajasthan Coaching Centers Control and Regulation Bill, aimed at regulating the unchecked growth of coaching centers and curbing the commercialization of education. तो चलिए समय की मशीन में बैठते हैं और पहुंचते हैं 1990 के दशक में। कोटा तब एक साधारण सा शहर था, राजस्थान का औद्योगिक नगर जहां लोग जीवन गुजार रहे थे। फिर आया वीके बंसल, एक आदमी जिसने कोचिंग को क्रांति बना दिया। बंसल क्लासेस शुरू हुई और देखते ही देखते कोटा बन गया भारत का शिक्षा केंद्र। फिर 1988 में एलन आया, महेश्वरी भाइयों ने 8 बच्चों से शुरू किया और आज वो जेनीट का बादशाह बन गया। फिटजी भी दिल्ली। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। कोटा में एक और छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था छात्र। 13 दिन पहले पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। पिता की मौत के 13 दिन बाद छात्र ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को छात्र के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में सुभाष ने अपने पिता को लिखा कि सॉरी पापा, मैं थानेदार नहीं बन पाऊंगा। से आया अपना सख्त अनुशासन लेकर 2010 तक कोटा एक ब्रांड बन गया था। हर साल 1.5 से 2 लाख छात्र यहाँ आते थे। ये उद्योग था 6,000 से 10,000 करोड़ रुपए का, मतलब सैकड़ों करोड़ का कारोबार। हॉस्टल वालों की चांदी, भोजनालय वाले खुश, ऑटो रिक्शा वाले तो मालामाल। हर गली में शीर्ष बनेगा के पोस्टर और माता पिता सोचते थे बस कोटा भेजो बेटा, सेट है। लेकिन सपने तो मुफ्त में नहीं आते ना, इसके पीछे एक बड़ी कीमत थी और वो कीमत हमें बाद में पता चली। तो क्या लगता है ये स्वर्ण युग था या एक गुब्बारा जो फूटने वाला था? India story. Now, Kota was once India's top coaching hub, but today it faces a sharp decline in student enrollment that's impacting an entire business that was built around these coaching centers. अब जरा गौर से देखते हैं। एक 16 साल का बच्चा 14 घंटे पढ़ाई हॉस्टल में, अकेला, मम्मी पापा से दूर, शुल्क 1 से 2 लाख रुपए हर साल। और ये सिर्फ कोचिंग का है, हॉस्टल और खाना अलग। माता पिता अपनी जिंदगी भर की बचत डाल देते थे। एलन और फिटजी जैसे संस्थानों में एक कक्षा में 200 से 250 बच्चे, एक फैक्ट्री जैसा दृश्य। लेकिन दबाव का असली रूप तब दिखा जब आंकड़े सामने आए। 2011 से लेकर 2023 तक 150 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान दे दी। कोटा में 2023 में तो रिकॉर्ड बना 29 आत्महत्याएं, मतलब हर 12 दिन में एक खबर। 2025 में अब तक 6। Until last year, Kota, the coaching capital of India, had bustling streets, packed classrooms, and hostels and PGs were filled with students. The economy was thriving around the coaching sector. ये आत्महत्या शहर बन गया। एक पिता ने कहा, मैंने बेटा भेजा था, शीर्ष बनने अवसाद का शिकार बन गया। और संस्थान, उन्हें तो बस रैंक चाहिए थे। मानसिक स्वास्थ्य का क्या, वो तो पाठ्यक्रम में नहीं था। फिटजी का हाल तो 2025 में देखो। उत्तरी भारत के केंद्र बंद, शिक्षकों को वेतन नहीं, छात्र परेशान। एलन ने भी शिक्षकों का वेतन 20 से 40% काट दिया, कहते हैं। नामांकन 40% गिर गया। अरे भाई, इतना दबाव दोगे तो बच्चे पढ़ेंगे या भागेंगे? और ऊपर से नीट पेपर लीक जैसे घोटाले, जनता का भरोसा टूट गया। तो सवाल ये है, व्यवस्था गलत थी या हम माता पिता ने गलत उम्मीद लगा ली?
मैं हूं चंदन भारद्वाज। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने के नाम पर सरकार ने विधानसभा में बिल तो पेश किया, लेकिन उसके ड्राफ्ट बिल के 2 अहम प्रावधान हटा दिए हैं। पहले ड्राफ्ट बिल में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के कोचिंग में दाखिले पर पाबंदी थी। अब आता है मोड ऑनलाइन शिक्षा की क्रांति। एक तरफ कोटा के दबाव कुकर में बच्चे जल रहे थे, दूसरी तरफ फिजिक्स वाला और बायजूस बोल रहे थे, छोड़ो कोटा, घर बैठे पढ़ो। अलक पांडे ने 2016 में फिजिक्स वाला शुरू किया यूट्यूब पर मुफ्त कक्षाएं और 2022 तक ये $1 अरब से ज्यादा की कंपनी बन गया। 2025 तक फिजिक्स वाला का ऐप 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हुआ। एक जेई कोर्स सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए, कोटा के लाखों के मुकाबले में सस्ता सौदा। बायजूस ने भी धूम मचाई, आकाश को सैकड़ों करोड़ में खरीदा टीवी पर विज्ञापनों की बौछार। बायजूस से पढ़ो, शीर्ष बनो। महामारी ने इनका खेल बदल दिया। भारत का ऑनलाइन शिक्षा बाजार 2023 तक $10 अरब का हो गया। छात्र सोचने लगे, हॉस्टल में क्यों मरूं, जब घर पर अलग सर पढ़ा रहे हैं। एलन और फिजी ने सोचा, चलो हम भी ऑनलाइन जाते हैं, लेकिन गाड़ी तो छूट चुकी थी। फिजिक्स वाला ने तो कोटा में ऑफलाइन केंद्र भी खोल दिए। हास्य देखो, कोटा को उसके ही घर में चुनौती। लेकिन क्या ये क्रांति सच्ची थी या एक बाजार का खेल? थोड़ी देर रुको, अभी असली नाटक बाकी है। Kota, India's coaching hub, is facing its most challenging year yet. A city once bustling with over 2 lakh students preparing for competitive exams is now witnessing empty classrooms, vacant hostels and struggling businesses. अब देखते हैं इन दिग्गजों का हाल। बायजूस एक समय पर $22 अरब की कंपनी थी, लेकिन 2025 में क्या सीन है? कर्ज में डूबा, लगभग $100 करोड़ से ज्यादा का कर्जा। नौकरियां छीनी जा रही हैं और माता पिता बोल रहे हैं, पढ़ाई से ज्यादा विज्ञापनों पर ध्यान दिया। आकाश खरीदना भारी पड़ गया, मुनाफे के चक्कर में गुणवत्ता गिर गई। दूसरी तरफ फिजिक्स वाला 2024 में $20 करोड़ से ज्यादा जुटाए, मूल्यांकन $2.5 अरब से ऊपर। लेकिन कोटा में इसके भी नामांकन 15% गिर गए। शिक्षकों को इधर उधर भेजा और छात्र कहते हैं सफलता दर एलन जैसी नहीं। एलन लड़ रहा है 60 से ज्यादा शहरों में केंद्र खोले, मिश्रित पाठ्यक्रम शुरू किए, लेकिन कोटा में उसका दिल टूट गया। हॉस्टल की भराई 85% से गिरकर 40% पर, स्थानीय दुकानें 50%। आय हार चुकी फिजी का तो बुरा हाल। 2025 में कई केंद्र बंद, शिक्षकों ने हड़ताल की, माता पिता वापसी मांग रहे हैं। एक समय पर ये संस्थान भगवान स्तर के थे, अब लगता है इनका समय खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या इनकी गलती थी या बाजार ने इन्हें छोड़ दिया? और कोटा का क्या वो बस एक याद बन के रह जाएगा? सर पढ़ाई में फैकल्टी 1 नंबर है। आप सेटिस्फाइड है भाई अन अकेडमी से? अन अकेडमी से हम तो एडमिशन नहीं लिए हैं। तो भाई काहे ला गए? नीट की प्रिपरेशन करने के लिए अन अकेडमी में कैसे फैकल्टी है? फैकल्टी सब बहुत अच्छे हैं। तो 2025 में क्या हो रहा है? कोटा अब पुराना हो चुका है, लेकिन पूरी तरह मरा नहीं। ऑनलाइन शिक्षा जीत रही है। फिजिक्स वाला की लचीलापन बायजूस का जब तक चल रहा है। पहुंच कोचिंग अब बन रही है सीकर, पटना, छोटे शहरों में केंद्र खुल रहे हैं। एलन वहां भी जा रहा है, लेकिन कोटा का आकर्षण खत्म। और एक बड़ी बात, माता पिता और बच्चे अब IIT या MBBS के पीछे पागल नहीं। कोडिंग प्रशिक्षण स्टार्टअप भारत के 100 से ज्यादा $1 अरब वाली कंपनियां यही दिखाती है। बच्चे बोलते हैं रैंक से ज्यादा जुनून चाहिए। सरकार भी जाग गई। 16 साल से छोटे बच्चों का कोचिंग पर रोक, मानसिक स्वास्थ्य सहायता अनिवार्य। एलन जैसे संस्थान मिश्रित मॉडल आजमा रहे हैं, लेकिन फिजी के बंद केंद्र बोलते हैं सबके लिए ये आसान नहीं। फिजिक्स वाला शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में है। बायजूस जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। कोटा का पतन एक संकेत है। शिक्षा को दबाव या पैसा नहीं, संतुलन चाहिए। तो क्या लगता है, हम इससे सीख लेंगे या फिर वही गलती दोहराएंगे? तो ये थी कोटा की कहानी। एक शहर का उदय, एक व्यवस्था का पतन। एलन, फिजी, फिजिक्स वाला, बायजूस, ये सब हमें बनाया भी और तोड़ा भी। अब आपकी बारी। क्या कोटा वापस उठ सकता है या शिक्षा का भविष्य कुछ और है? टिप्पणियों में बताओ। और अगर ये वीडियो दिल को छुआ तो पसंद करो, सदस्यता लो। हम ऐसे ही सच और थोड़ी मस्ती के साथ मिलते रहेंगे। अलविदा और सोचते रहो।